श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वो कथा है, आप सभी ने रामायण सुनी होगी अथवा देखी भी होगी। तो रामायण में एक प्रसंग आता है कि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को जनकपुर ले जाते हैं, यानी मिथिलापुरी। जनकपुरी में मैया सीता के स्वयंवर में लेकर के जब जाते हैं तो क्या कारण रहा, जो जनक जी ने अन्य सभी राजाओं को मैया सीता के स्वयंवर के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि विश्वामित्र जी ही राम जी को लेकर के गए थे। दशरथ जी पर सीता के स्वयंवर के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया, जबकि दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन फिर भी जनक जी ने उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। तो एक बार शीरध्वज जनक जब निमंत्रण लिख रहे थे तो कुशध्वज ने भी उनसे प्रश्न पूछा था, उनके छोटे भाई ने, कि हे भैया श्री, आप दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजते। तब शीरध्वज ने वर्णन किया कि कुशध्वज, जब हम एक दिन शिकार खेलने के लिए गए थे तो किसी शुअर को शिकार करते समय, यानी किसी सुकर का शिकार करते समय वो जंगली शुकर भागता हुआ, हम उसके पीछे भागते हुए राजा दशरथ की नगरी में जा पहुंचे। राजा दशरथ की नगरी सीमा में जैसे ही पहुंचे, जब हमने तीर चलाया तो वो तीर गैया को जा लगा। गैया के जब तीर लगा, हम उसके समीप गए, उस गैया के तीर लगे देख करके वो गैया अपने प्राण त्याग चुकी थी। तो जब हमने पता करवाया कि जाओ सैनिकों जाकर के पूछो ये किसकी सीमा है, जाकर के उन्हें पता चला ये राजा दशरथ की सीमा है। तब हमने कहा सैनिकों से कि जाओ राजा दशरथ को बुला करके लाओ, वो इतने दिव्य राजा हैं, तो इस गाय वध का कुछ उपकरण निकालेंगे। जब दशरथ जी को भेजा बुलाने के लिए सैनिकों को ने, तो दशरथ जी उस समय राजा दशरथ पूजा की थाली लेकर के मंदिर जा रहे थे, यानी पूजा घर में पूजा करने के लिए। उसी समय सैनिक आकर के कहने लगे कि हे राजर्षि राजन, हम राजा जनक के सैनिक हैं और राजा जनक के कहने पर आपको बुलाने के लिए आए हैं, और आपके नगर सीमा में उनके तीर के कारण एक गैया का वध हो चुका है, तो आप चल करके देखें। इतना ही कहा कि राजा दशरथ बोले कि इस समय तो हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या करें। उसी समय एक झाड़ू लगाने वाला, यानी शूद्र, उस शूद्र को दशरथ जी ने कहा कि इधर आओ, और शूद्र से जाकर के कहा कि जाओ जाकर के तुम गैया को देखो और उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना। शूद्र को भेज दिया। शूद्र राजा की आज्ञा लेकर के जा पहुंचा। सैनिक मन में सोचने लगे कि हम तो राजा को बुलाने आए थे और राजा ने इस शूद्र को हमारे साथ भेज दिया। राजा जनक ने पूछा कि राजा को क्यों नहीं बुला करके लाए। तो सैनिक कहने लगे, महाराज हम तो राजा को बुलाने गए थे, लेकिन राजा उस समय पूजा के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने ये शूद्र हमारे साथ भेज दिया। उस शूद्र ने तुरंत ही राजा का नाम लेकर के, दशरथ जी का नाम लेकर के गंगाजल उस गैया पर छिड़का और कहा कि हे प्रभु, अगर हमारे राजा पूर्ण रूप से दिव्य हैं, अगर पूर्ण रूप से प्रतापी हैं और पूर्ण रूप से सद्भावी हैं, तो ये गैया तुरंत ही जीवित हो जाए। गंगाजल छिड़कते ही वो गैया जीवित हो गई। राजा दशरथ के प्रजा के ऐसे प्रभाव को देख करके राजा जनक मन में कहने लगे कि दशरथ की प्रजा में इतना प्रभाव है कि उनके प्रभाव के कारण ये गैया जीवित हो गई, तो राजा दशरथ में कितना प्रभाव होगा। इसी कारण से राजा जनक जी कहने लगे कि हे कुशध्वज, अगर हम निमंत्रण भेजते हैं तो क्या पता कि राजा दशरथ अपने पुत्रों को या स्वयं न आकर के किसी शूद्र को धनुष के लिए भेज दे, और कोई शूद्र आकर के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा गया तो मुझे अपनी पुत्री उस शूद्र को ही देनी पड़ जाएगी। इसी कारण से राजा जनक शीरध्वज ने राजा दशरथ को चक्रवर्ती सम्राट को निमंत्रण नहीं भेजा था। तो ये था राजा जनक ने क्यों कर दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा। ऐसी अन्य और भी कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।